तो 4 साल पहले जब आपकी ये कैंसर ट्रीटमेंट की जर्नी शुरू हुई थी, तब आपके लिए ये कितनी फिजिकली और इमोशनली ड्रेनिंग थी? 24 में मैं वीक था, मेरे पास स्टेमिना नहीं थी। मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं कितना कर पाऊँगा, नॉर्मल वर्क कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। मैं स्टार्ट करने मेरी बहुत हिम्मत नहीं हो रही थी, बट अपने आप को मैंने पुश किया कि नहीं, अब कर सकते हो, ट्राई इट आउट। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ की कोई एज नहीं होती, हमें सिर्फ एक दिन एक डिसीजन लेना होता है और उस गोल के पीछे हमें लग जाना होता है। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे इसको भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, कुछ ना कुछ करना है, करो, जिंदगी चलती रहेगी। तो अब अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आप मैक्सिमम कितना रनिंग एक दिन में आपने किया है? दैट इज़ वेयर आई सॉ द ट्रांसफॉर्मेशन। मैं दौड़ सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं ज़्यादा दूर तक जा सकता हूँ। आई कैन स्टैंड, जो मैं पहले नहीं था। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर हरीश सिंघानिया। मिस्टर हरीश सिंघानिया इज अ डोटिंग हस्बैंड, अ फादर, वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, कैंसर को हरा चुके हैं और बहुत बड़े एक्सरसाइज एंथुजियास्ट हैं। सो आज हम मिस्टर सिंघानिया से उनकी जर्नी के बारे में और उनसे कुछ इंस्पिरेशन लेने के लिए बात करेंगे। थैंक यू। सो मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपसे ये पूछना था कि आप साइकिलिंग भी करते हैं, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, आप रनिंग भी करते हैं, कब से कर रहे हैं? आई थिंक इट हैज नाउ, आई फील दैट इट हैज बिकम योर पल्स ऑफ योर लाइफ. Yes. So since how long have you been doing this? See, after the cancer treatment, I started this just an year back. This is where I started doing the running, cycling, and then exercises. Exercise was a part of this one, but the other two I have added in the last 1 year. So मतलब आप उसके पहले ये सब नहीं करते थे? नहीं, आप उसके पहले हम जैसे थे, हम जैसे लोग मैं नॉर्मल था, जस्ट वॉक करता था, बट नाउ दिस इज विद द पल्स आई मेड एन ऑब्जेक्टिव, द गोल। So आपको क्या मिलता है? Why do you do it? मतलब आपको कभी ये नहीं लगता कि आपको सपोज 8 o'clock ऑफिस के लिए निकलना है मॉर्निंग में, तो आज मैं रिलैक्स करता हूँ, आराम से उठता हूँ, एंजॉय माई ब्रेकफास्ट? Why do you have to do this every day? How is it helping you? I made it a part of the life. See, the problem I got with the cancer, I need to defeat the cancer. That is the main objective, and to be fit and continue my life as is. That is the main motto. As far as office is concerned, getting late, no. Make it a consistency. If you cannot do for an hour, do for 30 minutes, but do daily. That is a goal you have to achieve. Then only you can succeed and you can reach the final destination, whatever you want. Your goal. So I think the very important message that you've given to us is consistency, that you have to show up every day. अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमें उससे बेनिफिट हो, तो हमें हर रोज़ करनी है। सपोज मेरे पास आज कुछ टाइम कम है, मे बी इंस्टेड ऑफ 1 hour आई कैन डू इट फॉर हाफ एन आवर, 20 minutes, 15 minutes, बट करना जरूरी है। जस्ट लाइक हम अपनी ज़िंदगी के लिए खाना खाते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे इसको भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, कुछ ना कुछ करना है, करो, जिंदगी चलती रहेगी। अभी हम 2026 में हैं। हाँ जी। 25 में आपने एक्सरसाइज शुरू की। सो मिस्टर सिंघानिया ऑफ 24 वर्सेज मिस्टर सिंघानिया ऑफ 2026, प्लीज कंपेयर। देयर हैज बीन लॉट ऑफ डिफरेंसेस। 24 में मैं वीक था, मेरे पास स्टेमिना नहीं थी। मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं कितना कर पाऊंगा, नॉर्मल वर्क कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और जब मैं 25 लास्ट ईयर जब मैं शुरू किया, दैट इज़ वेयर आई सॉ द ट्रांसफॉर्मेशन। मैं दौड़ सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं ज़्यादा दूर तक जा सकता हूँ। आई कैन स्टैंड, जो मैं पहले नहीं था। आई बिल्ड अप माई इम्यून, आई बिल्ड अप माई स्टेमिना, आई बिल्ड अप माई स्ट्रेंथ। सो जब आपने 2025 में स्टार्ट किया, तब आपकी क्या एज रही होगी और आपको लगा था कि आप कर पाएंगे? मेरी एज थी उस वक्त 51, और जब मैंने स्टार्ट किया था 1 अक्टूबर लास्ट ईयर में, मैं स्टार्ट करने मेरी बहुत हिम्मत नहीं हो रही थी, बट अपने आप को मैंने पुश किया कि नहीं, अब कर सकते हो, ट्राई इट आउट। और जब मैं गया फर्स्ट टाइम रन करने के लिए, मेरे को जो वाइब ने मैंने लोगों को देखा, दैट इज वेयर आई गॉट द स्ट्रेंथ एंड देन आई कंटिन्यू। और आज मैं 52 एंड पीपल आर सरप्राइज्ड टू सी मी दैट एट द एज ऑफ 52 यू आर डूइंग सो मच। सो अब अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आप मैक्सिमम कितना रनिंग एक दिन में आपने किया है? मैंने 22 किलोमीटर किया है। वंडरफुल, वेरी नाइस। सो मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ की कोई एज नहीं होती, हमें सिर्फ एक दिन एक डिसीजन लेना होता है और उस गोल के पीछे हमें लग जाना होता है। कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी चंडीगढ़ से, किसी लेडी का, शी इज़ लिटिल एल्डरली, आई विल नॉट कॉल हर ओल्ड, आई डेयर नॉट, शी इज़ 70, और 70 ईयर्स की एज पे उन्होंने फैसला किया कि उनको कार ड्राइविंग सीखना है, एंड शी लर्न कार ड्राइविंग एंड शी इज़ एवरीवेयर। सो आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, अनदर मैसेज इज कि कोई एज नहीं है कि जिसके बाद हम कोई काम नहीं कर सकते, वी हैव टू स्टार्ट इट समवेयर। तो 4 साल पहले जब आपकी ये कैंसर ट्रीटमेंट की जर्नी शुरू हुई थी, तब आपके लिए ये कितनी फिजिकली और इमोशनली ड्रेनिंग थी? जब मैं ट्रीटमेंट चालू हुआ था, मैं टूट चुका था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट,
मेरे को नहीं मालूम था कि मैं अपनी इनिंग आगे कैसे चलूँगा, ज़िंदगी क्या रहेगी। मेरे पास कोई गोल नहीं, मैं कुछ नहीं देख पा रहा था। और जब मैं स्लोली आगे बढ़ा, मेरे मूड स्विंग्स आए, आई वेंट इन द डिप्रेशन। और जब मैं लास्ट ईयर शुरू किया, दैट इज़ वेयर मेरा पूरा का पूरा टर्नअप हो गया। मैं अपने डिप्रेशन को तोड़ा हूँ, अपने मूड स्विंग्स तोड़ता हूँ। जब मैं साइकिलिंग करूँ या रनिंग करता हूँ, मैं उसको हराता हूँ। दैट इज़ वेयर आई गेट एन हैप्पीनेस। सो आई थिंक जो एक्सरसाइज है वो दो तरह से आपको हेल्प कर रही है। एक तो फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव कर रही है, दूसरा हैप्पी हॉर्मोन्स क्रिएट कर रही है। हम कोई गोल रखते हैं और जो हमें लगता है कि ये गोल बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब हम उसको अचीव कर लेते हैं तो उससे जो हमारी बॉडी में जो डोपामिन बनता है, उससे हमारा डिप्रेशन जाता है और हमारा हैप्पीनेस क्वोशेंट इंक्रीज हो जाता है। अब एक लास्ट मैसेज जो आप जिन भी पेशेंट्स को माउथ या थ्रोट कैंसर से डील करना पड़ता है, सर्जरी होती है, रेडिएशन होती है, बॉडी में बहुत फिजिकल चेंजेस होते हैं, उन सब के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर हम ये सोचते हैं कि हम आगे कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत गलत है, ये मिथ है। हम सब कुछ कर सकते हैं। लोग सोचते हैं मेरा माउथ ड्राई है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, खा नहीं सकता। कुछ नहीं ऐसा। हमें सामने आना पड़ेगा, आपको अपने आप से बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे कि बचपन में छोटे बच्चे चलते थे, वो बड़े हुए, वैसे ही हमें करना पड़ेगा। खाली ये कि वहाँ पे बच्चों के लिए 5 साल लगता था, हमें में भी 5 हफ्ते लगेंगे। धीरे धीरे एक एक स्टेप सीढ़ी चढ़ेंगे, हम बाहर आ जाएंगे। वही मैंने किया है, हर एक स्टेप चलो आगे, अब बाहर आ जाओगे। और जब बाहर आ जाएंगे, हमको उसकी सोसाइटी को बताना है, जैसे हम बाहर आए, अब दूसरे को भी बाहर ला सकते हैं। दैट इज़ वेयर वी हेल्प ईच अदर एंड हेल्प द कम्युनिटी। सो जो कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद की हमारी सेकेंड इनिंग है, उसमें हमें एक रीस्टार्ट या रिफ्रेश बटन प्रेस करना पड़ता है। उस रीस्टार्ट से डरे नहीं, अपने आप को थोड़ा चैलेंज करें, थोड़ा फैमिली का, फ्रेंड्स का सपोर्ट लें और अपनी लाइफ को वापस से व्यवस्थित करें। इसमें खाली एक ही दूंगा, मे बी इन द लास्ट पॉइंट। जैसे कि आप क्रिकेट मैच देखते हैं, जब इंडिया पाकिस्तान मैच होती है, जब लास्ट के 5 ओवर रहते हैं, जब इंडिया जीतने रहती है, लोग हारते नहीं हैं, पूरा दम लगा के बोलेंगे जितना दे विन, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू हियर। पूरा स्ट्रगल लगाओ, आप जीतोगे और पूरी टीम के साथ जीतोगे, दूसरे को भी हौसला दो और वो भी सामने आएंगे। थैंक यू मिस्टर संघानिया, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स। आई एम श्योर जो भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका डेफिनेटली बहुत हौसला बढ़ गया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।